2 लेडीज़ थी, 8 जेंट्स थे। हाँ, पूरी लूटपाट की है, पूरा घर खाली कर दिया। अच्छा। पूरा बंधक बना के और उनके हाथ पैर बांध के और कमरे में अलग बंधक बना दिया था। कितनी देखिए, इस तरीके से ही उन्होंने छोटी बच्ची पे भी पिस्टल तान रखी थी और जिस तरीके से वो हथियार लेकर आए हैं और ऑटोमेटिक हथियार थे जो लोड करके बच्चों को दिखाए हैं, मुझे लगता है कि वो कुछ अलग ही कुछ करने आए थे कि एक बार में ही पूरा परिवार समाप्त किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण उस्मानपुर गांव से आता है। दूसरे पुश्ते में हरीश चौधरी के घर पे हथियारबंद बदमाश आते हैं, घर में पूरे परिवार को बंधक बना के लूटपाट करते हैं, वो भी किसमें? बंदूक की नोक पे। एक पिस्टल यहाँ वो छोड़ गए हैं गलती से और साथ ही साथ कैमरे की यहाँ जो DVR होती है वो तक उखाड़ के लेके गए हैं। सोचिए कितनी प्लानिंग से आए थे। और हैरत की बात इसमें यह आती है कि यहाँ से थाना उस्मानपुर ये इलाका आता है और यहाँ से मात्र 600-700 मीटर की दूरी पर थाना उस्मानपुर है। ऐसे में पुलिस के हाथ पर फूल जाते हैं, मगर हरीश चौधरी और उनके पूरे परिवार को आज मारने की पूरी प्लानिंग से बदमाश आए थे। क्योंकि जैसा हरीश चौधरी से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि पूरी प्लानिंग से आए थे, लूटपाट करके लेके गए हैं, सारा कैश सारी ज्वेलरी लेके गए हैं, बच्चों के फ़ोन तक जो 5 फ़ोन थे घर से वो भी उठा के लेके गए हैं और गन पॉइंट पे बंधक बना के लूटपाट की गई है। सोचिए, ये गांव उस्मानपुर है, पूरा बिरादरी का गांव है, सभी लोग यहाँ बाहर बैठकों को बैठे रहते हैं, घर के बाहर बैठे रहते हैं। और उसके बाद करीब 1:30 बजे के आसपास, करीब 1 या 1:30 बजे अगर हम कहें तो इतने बजे के आसपास दोपहर में सरेआम 10 लोग आते हैं। 8 इसमें जेंट्स जो हथियार बंद होते हैं, ऑटोमेटिक पिस्टल और इनसे लैस होते हैं, और 2 महिलाएं उसमें साथ में होती हैं। 10 लोग आते हैं, करीब 1:15 बजे के आसपास, 1 बज के करीब 10-15 मिनट के आसपास आते हैं और करीब 1.25 घंटे के आसपास घर में लूटपाट करते हैं, परिवार को बंधक बनाते हैं और सारा कैश और ज्वेलरी लूट के ले आते हैं। मगर इस बीच में लगातार हरीश चौधरी से बात करते हैं, बुलाते हैं। अगर वो उस वक्त आ जाते तो उनकी भी जान जा सकती थी, मगर इस वक्त परिवार को इस वक्त डर सता रहा है। उनकी वाइफ इस सदमे से अभी उभर भी नहीं पाई हैं, हॉस्पिटलाइज हैं और बच्चों की हालत ख़राब है। आप सोच सकते हैं कि इस वक्त क्या माहौल रहा होगा घर का। मगर उस्मानपुर थाने पे और उत्तर पूर्वी दिल्ली में अब कानून व्यवस्था के क्या हाल है, कैसी चौपट हो चुकी है, यह सवाल खड़ा होता है। आखिर इस तरीके से दिन दहाड़े बदमाश हथियार लेके आते हैं, घर में लूटपाट करते हैं, परिवार को बंधक बनाते हैं, तो पुलिस का डर और कानून का डर कहाँ है? बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और ऐसे में यहाँ पे पुलिस आती है, जांच करती है, मगर अभी तक उनके हाथ खाली हैं। 1-1:15 बजे के आसपास की घटना है और अभी 9:15 बज रहे हैं रात के। 8 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, पुलिस के हाथ खाली हैं और अभी इनका कोई क्लू पुलिस के पास नहीं है। DVR तक उठा के यहाँ से लेके गए, उखाड़ ले गए हैं ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिले, मगर एक वो अपनी पिस्टल यहाँ छोड़ गए हैं और बच्चों के करीब 5 मोबाइल वो घर से उठा के लेके गए हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी वारदात है और यहाँ पे इस पूरे इलाके में इससे डर है, क्योंकि आज अगर हरीश चौधरी के घर में ये हो सकता है तो ऐसे में कल इस पूरे गांव या इस पूरे क्षेत्र में किसी घर भी हो सकता है। अब लोगों को ये डर सता रहा है। कैसे हालात हैं ये आप खुद समझदार हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है और पुलिस का डर बदमाशों में बिल्कुल नहीं है। सरेआम इस तरीके की वारदात कर रहे हैं और सरेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और ऐसे में पुलिस के लिए बहुत बड़ी नाक का सवाल बन गया है कि उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करे और ऐसे इंसाफ दिलाए इस परिवार को। सर क्या कहेंगे, इस तरीके से वारदात लगातार बढ़ती जा रही है? देखो कहाँ पे हैं, हरीशी का है, आइए। राहुल सर क्या कहेंगे, इस तरीके से वारदात बढ़ती जा रही है, सरेआम लूटपाट और मर्डर की हत्या की कोशिश? इनसे बात कीजिए। तो
देखिए डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के राहुल जी इस वक्त मौके पे आए हैं और यहाँ पे जिस तरीके से करीब 1:30 बजे के आसपास हरीश चौधरी एक सम्मानित व्यक्ति उनके घर में सरेआम 8 से 10 लोग पूरे हथियार के साथ घर में घुस जाते हैं, ये हैरत की बात है। और उस्मानपुर थाना है ये। इस वक्त यहाँ पे एक डर का माहौल है और हैरत के बाद देखिए हरीश चौधरी ये रे, देखिए आइए इन्हीं से बात करते हैं। हरीश भाई हुआ क्या था, आप उस वक्त कहाँ थे? मैं बाहर था चंद्रजीत भाई, यहाँ से दिल्ली से बाहर था। मुझे पता पड़ी, फ़ोन आया घर से कि इस तरीके से वारदात हो गई, तो मैं भी भगा हुआ यहाँ आया। मैं जब तक आया तो पुलिस आ चुकी थी यहाँ पर, और उसके बाद अब तक तहकीकात चल रही है क्या है इसमें। कितने लोग थे उसमें? 8 लोग थे, 2 लेडीज़ थी, 8 जेंट्स थे। 8 जेंट्स थे। हथियारबंद थे? हथियारबंद थे सारे। अच्छा, कोई लूटपाट हुई है घर में? हाँ, पूरी लूटपाट की है, पूरा घर खाली कर दिया। अच्छा, परिवार को बंधक बनाया गया था? पूरा बंधक बना के और उनके हाथ पैर बांध के और कमरे में अलग बंधक बना दिया था। कितने बजे की बात है जो आपको पता चला या परिवार ने बताओ? वो 1:18 पे अंदर एंट्री की है उन्होंने और 2:30 बजे निकले हैं घर से। अच्छा, करीब 1 घंटा, सवा घंटा तकरीबन घर में रहे हैं। अच्छा, और ऐसे में जैसा हमें पता चला है कि आपकी हत्या का भी पूरा प्लान था, अगर आप घर पे होते तो। वो लूट के लिए आए ही नहीं थे। दरअसल जो आपस में बात कर रहे थे कि नहीं एक जना बाहर है, पूरे परिवार को ख़त्म करना है, इस तरीके से ही उन्होंने छोटी बच्ची पे भी पिस्टल तान रखी थी। और जिस तरीके से वो हथियार लेकर आए हैं और ऑटोमेटिक हथियार थे जो लोड करके बच्चों को दिखाए हैं, मुझे लगता है कि वो कुछ अलग ही कुछ करने आए थे कि एक बार में ही पूरा परिवार समाप्त किया जाए। कोई आपसी रंजिश, कभी कोई लड़ाई झगड़ा कोई मन में आ रहा हो जिसकी वजह से ये कारण हुआ हो? मेरी कभी किसी से कोई रंजिश नहीं है। जी। ना मेरी कभी किसी से कोई लड़ाई है और कभी मुझे लगता भी नहीं कि किसी से मेरी पुरानी कोई लड़ाई हुई हो। आज तक जिससे भी रहा है भाईचारे में रहे हैं। अगर कोई गलती भी होती है तो मैं खुद से माफ़ी मांग लेता हूँ। तो ऐसा आपको भी पता है कि मैं ऐसे नेचर का नहीं हूँ, बिल्कुल, जिससे कि इतनी बड़ी दुश्मनी मेरी किसी से हो सके। तो ऐसे में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने कैसे आए कुछ? अब ये तो जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। थाना कौन सा है? थाना उस्मानपुर थाना है। अभी डीसीपी साहब आए थे राहुल जी खुद ही, क्या कहा उन्होंने आपसे बात? राहुल जी भी आए हैं, संदीप लांबा जी भी आए हैं, थर्ड भी आए हैं और एसीपी साहब भी आए हैं, एसएचओ साहब भी आए हैं, एडिशनल एसएचओ भी आए हैं। पुलिस का बड़ा सहयोग है जो उन्होंने, क्योंकि मैंने रास्ते में से जैसे मुझे फ़ोन किया तो मैं रास्ते में से भी डीसीपी साहब को भी, एसएचओ साहब को भी और 100 नंबर पे भी रास्ते से ही फ़ोन करते आ रहा था कि कुछ अनहोनी ना हो जाए जब तक मैं पहुंचूं। जी। तो मैं इसलिए रास्ते से ही सबको कॉल करता हुआ आ रहा था कि मेरे घर में हथियारबंद लोग घुसे हुए हैं और मेरे बच्चों को बंधक बना लिया है। तो जब से ही पुलिस सतर्क थी, मेरे आने से पहले पुलिस यहाँ पहुँच गई थी और तब से अब तक वो जांच में लगी हुई है। अब देखते हैं जांच कहाँ तक पहुँची है, कैसे पहुँची है। अच्छा, 1:30 बजे के आसपास जैसा कि हमें बताया लोगों ने कि वो कुछ लोग बाहर भी बैठे थे गांव के आसपास के, सब किसी को भनक सब नहीं लगी? लोग बगल में हॉल था, धूप हो रही थी तो इसलिए अंदर बैठे थे। बाकी 10 से 15 लोग बैठे हुए थे, उनको भनक तक नहीं पड़ी कि ये मेरे से खुद बात करके वो अंदर घुसा है। मेरी बेटी दरवाज़ा खोलती नहीं, मेरे से बात की है उसने कि मैं इस तरीके से आया हूँ और मुझे आपसे मिलना है। और कोई हमारे समाज की कोई पंचायत का उन्होंने मेरे को बताया कि आपकी ज़रूरत है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई एट ए टाइम तो कोई पंचायत नहीं होती, आपको समय लेके आना चाहिए था और आप आ गए हो तो कोई बात नहीं, कल आना। मैं अभी दिल्ली से बाहर हूँ, किसी की 13वीं में आया हुआ हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, तुरंत ही मेरा स्विच ऑफ हो गया और उन्होंने बच्ची से झूठ बोल के कि पापा ने कहा है कि आप बैठो, चाय पियो, मैं आ रहा हूँ। तो जब बच्ची ने फ़ोन किया तो मेरा स्विच ऑफ था। इस गलती के कारण वो घर में बैठ गए और घर में लेडीसें साथ में थी, तो लेडीज़ों को देख के लगा कि भाई कोई पापा से ही मिलने आया है, तो वो इस तरीके से घर में घुस गए। देखिए हरीश जी, हम समझ सकते हैं, मगर अभी बच्चों के परिवार की क्या हालत है? क्योंकि जो माहौल उन्होंने देखा होगा, डर और सदमा तो उनको लगा होगा। मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है।
देखिए, ऐसे में बात करना भी भारी होता है और आप समझ सकते हैं वाइफ हॉस्पिटल में है, बच्चों की हालत क्या हुई होगी। और ऐसे में यहाँ पे जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये देखिए हम आपको दिखाएं। और जहाँ बैठने की बात हो रही है, ये घर हम आपको दिखाते हैं। ये घर देखिए, यहाँ पे अंदर बैठक है, यहाँ पे देखिए समाज के लोग बैठे थे। और ये पूरा गांव है, उस्मानपुर गांव है। ये हम आपको फिर एक बार बता दें, ये उस्मानपुर गांव है, दूसरा पुस्ता। और यहाँ पे ये सभी समाज के लोगों के घर हैं। ये देखिए, ये सभी यहाँ पे अगर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कानून पे सवाल उठता है कि 8 से 10 बंदूकधारी हथियार लेके, वो भी जैसा बता रहा है कि ऑटोमेटिक पिस्तौल और ये इस टाइप की चीज़ें लेके आए थे, परिवार को करीब 1.25 घंटे बंधक बना के रखा है, लूटपाट की गई है। और आज जैसा कि खुद हरीश जी ने बताया, जिनके घर में ये वारदात हुई है, कि अगर वो घर में होते तो उनके पूरे परिवार को उनके साथ ख़त्म कर दिया जाता, यानी पूरे परिवार को मारने की पूरी प्लानिंग थी। लूटपाट हुई है। किस्मत अच्छी रही कि हरीश उस वक्त घर में नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे बाहर। वो जब यहाँ पहुँचे हैं तब जाके परिवार को सपोर्ट मिला है। वाइफ अभी उनकी हॉस्पिटलाइज हैं। और ऐसे में यहाँ पे तीनों डीसीपी, राहुल जी, संदीप लामा और सेकंड थर्ड, सभी यहाँ पे मौके पहुँचे हैं। एसएचओ उस्मानपुर पहुँचे हैं। मगर आज ही हमने एक खबर आपको दिखाई है उस्मानपुर की। ये दूसरा पुस्ता है, पहला पुस्ता उस्मानपुर ब्रह्मपुरी एक्स ब्लॉक में, वहाँ पे सैकड़ों महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है। और एसएचओ साहब कहते हैं, बीट वाले कहते हैं, अपना मामला है, निपटा लो। कई बार कंप्लेंट जाने के बाद तो ये है उस्मानपुर थाने की पुलिस और यहाँ का स्टाफ। ऐसे में कहीं ना कहीं इस वक्त हालात नाजुक है इस इलाके के। मौके पे पुलिस आ रही है, लगातार यहाँ छानबीन चल रही है, मगर अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। मगर यह सरेआम इस इलाके में, दूसरा पुस्ता उस्मानपुर उत्तर पूर्व दिल्ली का इलाका आता है। और यहाँ पे इस वक्त इस बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। किस्मत अच्छी रही कि किसी की मिस हैपनिंग नहीं हुई है, किसी की यहाँ पे जान नहीं गई है। मगर आप देख सकते हैं ऊपर पूरे परिवार को बंधक बना रखा था और नीचे यहाँ पे बैठक है। परिवार से बात की जाती है, हरीश जी से, यहाँ पे एक पंचायत को लेके और उनसे, जो क्योंकि वो सोशल हैं, हम उनको पर्सनल जानते हैं, वो सोशल हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, कई मीटिंगों में जाते रहते हैं। तो ऐसे में उनसे मीटिंग में बुलाने के लिए, पंचायत में बुलाने के लिए वो बातचीत करते हैं। और उसी के बाद उनके घर में, क्योंकि हरीश का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और ऐसे में जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं हो पाती, बीच की जो कड़ी है फ़ोन वो कहीं ना कहीं बंद होने की वजह से, स्विच ऑफ होने की वजह से ये मामला ऐसा बिगड़ता है। बच्चों से कहा था कि पापा ने कहा है घर में बिठाइए, हम आ रहे हैं। ऐसे में वो अंदर घुसते हैं और पूरे परिवार को बंधक बना के करीब 1.25 घंटे लूटपाट होती है। और पूरे परिवार को आज यहाँ पे मौत के घाट उतारने का पूरा यहाँ प्लान था। अभी जो हालात यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उस्मानपुर इलाका है और उस्मानपुर गांव में इस वक्त इस इलाके में इस हरकत से, इस घटना से कहीं ना कहीं लोगों में दहशत है। हरीश जी की वाइफ, जब हमने उनसे पूछा कि परिवार की स्थिति क्या है, तो उनका साफ कहना है कि मेरी वाइफ अभी हॉस्पिटलाइज है। और वो कह के रो पड़े। सोचो उस व्यक्ति पे क्या बीती होगी जब रास्ते में वो होगा और उसको ये पता चला है कि उसका पूरा परिवार बंधक बना लिया गया है, गन पॉइंट पे लूटपाट की जा रही घर में। और ऐसे में ये भी डर हो सकता है कि कहीं किसी परिवार के मेंबर के साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, किसी को मौत के घाट ना हो जाए, किसी को गोली ना मार दी जाए, किसी की हत्या ना कर दी जाए। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके में। और यहाँ पे जिस तरीके से ये वारदात होती है, कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिर बदमाशों के हौसले बुलंद कैसे हैं। ये करीब 1:15 बजे के आसपास की घटना है और अभी 9:15 बज रहे हैं। करीब 8 घंटे हैं, पुलिस के हाथ खाली हैं अभी तक और किसी के पास अभी कोई क्लू नहीं है कि उनको पकड़ा गया हो या कहीं भी कोई उनकी इन्फॉर्मेशन मिली हो। ऐसे में लोग डरे हुए हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली में पुलिस की कानून व्यवस्था की जो हालत है ये बयां करती है कि लोग घरों में सुरक्षित नहीं हैं और हालात कैसे बद से बदतर होते आ रहे हैं, कानून व्यवस्था कैसी चौपट होती जा रही है। और यहाँ पे पुलिस का डर अब बदमाशों में, लुटेरों में नहीं है। सरेआम बंदूक की नोक पे घर में लूटपाट हो रही है, बंधक बनाया जा रहा है परिवार को, पूरे परिवार को मारने की प्लानिंग थी। तो आप सोचिए क्या उस वक्त हालात रहे होंगे और किस तरीके का माहौल उस वक्त यहाँ रहा होगा। अभी फिलहाल हरीश जी की वाइफ हॉस्पिटलाइज हैं। हरीश जी खुद इस सदमे में हैं कि इस वक्त उनकी वाइफ की हालत क्या है, बच्चे कैसे संभालें। लूटपाट हुई है, पूरा घर साफ कर दिया गया है और वो भी गन पॉइंट पे। उस्मानपुर थाना यहाँ से मात्र अगर कहें तो करीब 600 से 700 मीटर भी नहीं है।
और इस गांव में, उस्मानपुर गांव में इस वक्त हालात कितने डरावने हैं आप समझ सकते हैं। अब ये जो लोग बैठे हैं, ये गांव का जो इलाका है, यहाँ पे कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा होगा कि अब जब सरेआम इस तरीके से गांव में एक व्यक्ति घर में ऐसा हो सकता है तो किसी का भी नंबर आ सकता है और किसी के साथ भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, किसी की जान जा सकती है। और लूटपाट, गन पॉइंट पे डकैती, ये तो आम हो गया है कि अगर ऐसी कोई बात होती तो वो आराम से हो जाएगी, क्योंकि बदमाशों को पुलिस का डर बिल्कुल नहीं है।